डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपनी अधिनियम एवं सचिव पद्धति के अगले चैप्टर में पार्षद सीमा नियम के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। पिछले लेसन में आप कंपनी के अर्थ, उसका परिचय और कंपनी के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी ली थी। समावेलन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों में आपने पिछले लेसन में देखा है पार्षद सीमा नियम। जो समावेलन के लिए प्रलेख प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख यदि कोई है तो वो पार्षद सीमा नियम है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के अधिकारों को बताता है, कंपनी की सीमाओं को बताता है, कंपनी के उद्देश्यों को बताता है, कंपनी के नाम को बताता है, कंपनी के सदस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये एक प्रकार का अधिकार पत्र है। यदि मैं आपके संक्षेप में सीमा नियम का अर्थ बताऊं तो हम कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत प्रलेख है, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का स्थान, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी के अधिकार, कंपनी की पूंजी और कंपनी के सदस्यों के बारे में विवरण लिखा हुआ होता है। जहाँ तक इसकी विशेषताओं का सवाल है, मैं आपको कह सकता हूँ कि सीमा नियम कंपनी का आधार स्तंभ होता है। जिस प्रकार से किसी भी बिल्डिंग का या मकान का निर्माण किया जाता है उसके लिए नींव होना जरूरी है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार की कंपनी, चाहे वो अंशों द्वारा सीमित हो, गारंटी द्वारा सीमित हो, निजी कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो या एकल कंपनी हो, प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम का बनाना आवश्यक होता है। ये एक परिवर्तनीय चार्टर होता है जिसमें कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी के साथ अनुबंध करने का एक आधार होता है। ये हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। जहाँ तक सीमा नियम के महत्व का सवाल है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सीमा नियम कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत प्रलेख है, क्योंकि इसी के ऊपर ये आधारभूत प्रलेख इसको इसलिए कहा जाता है कि कंपनी जो टिकी हुई होती है वो इसी के ऊपर टिकी होती है। ये ही आधार है, इसके आधार पर ही कंपनी के समस्त कार्यों का संचालन किया जाता है। इसके महत्व में हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंपनी के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करता है। इसमें जो कार्यक्षेत्र बताया गया है उन कार्यों के अतिरिक्त कोई भी कंपनी कार्य नहीं कर सकती है। ये कंपनी का पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम करता है। यही बताता है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीमा नियम ही कंपनी के अधिकारों का स्रोत होता है। इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का ही कंपनी उपयोग कर सकती है, इसके बाहर कंपनी नहीं जा सकेगी। ये कंपनी के इन्वेस्टर्स, विनियोजकों की भी रक्षा करता है, ऋणदाताओं की भी रक्षा करता है, अन्य पक्षकारों के लिए भी सुविधा प्रदान करता है और इन सब के साथ साथ राष्ट्रीय हित का भी पोषक है कि कोई भी कंपनी सीमा नियम के बाहर जाकर के अपना कोई भी कारोबार या व्यवसाय नहीं करेगी। ऐसा कारोबार ही कर सकेगी जो वैध हो और देश के लिए लाभदायक हो। अब आता है हमारे सामने कि सीमा नियम में आखिर होता क्या है। ये आधारभूत प्रलेख है, आप ये जान चुके हैं, लेकिन सीमा नियम की विषय सामग्री के अंतर्गत जहाँ तक सवाल है मैं आपको बता सकता हूँ कि पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री में जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं उनमें है नाम वाक्य, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। कंपनी इसी नाम से जानी पहचानी जाती है। जिस प्रकार से एक प्राकृतिक मनुष्य का नाम होता है उसकी पहचान उसी से होती है, उसी प्रकार से नाम वाक्य के अंतर्गत जिस नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कंपनी का नाम का परिचय होता है। इसी प्रकार से स्थान वाक्य, जैसे एक प्राकृतिक मनुष्य का रेजिडेंस होता है उसका पता होता है, उसी प्रकार से कंपनी का हेड ऑफिस जिस स्थान के ऊपर है, जिस राज्य के अंतर्गत है, जिस लोकेशन में है, उसका पता स्थान वाक्य के अंतर्गत लिखा होता है। इसी प्रकार से तीसरा इसका महत्वपूर्ण विषय सामग्री है उद्देश्य वाक्य, जिसके अंतर्गत कंपनी के उद्देश्य लिखे हुए होते हैं। इन उद्देश्यों के लिए ही कंपनी अपना कार्य करती है। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त कंपनी कार्य नहीं कर पाएगी। अगला इसकी विशेष सामग्री में आता है दायित्व वाक्य, जो कंपनी के सदस्यों के दायित्व को स्पष्ट करता है। जैसा आपको मालूम है इसमें सदस्यों का दायित्व लिखा होता है कि जैसे एक सार्वजनिक कंपनी है उसमें उनके सदस्यों का दायित्व सीमित दायित्व होगा
उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही उनसे राशि वसूल की जा सकेगी। अगला वाक्य है इसमें 5वां, पूंजी वाक्य। किसी भी कंपनी की पूंजी की संरचना क्या होगी, कितनी होगी, ये सारी जानकारी इस पूंजी वाक्य के अंतर्गत दी होती है। और अंतिम आपकी होती है अभिदाता वाक्य या सदस्य वाक्य। जैसा आपको मालूम है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति, इनका सारा विवरण इसके अंतर्गत लिखा होता है। इस विषय वाक्य जो आपके दिए गए हैं, नाम वाक्य है, स्थान वाक्य है, पूंजी वाक्य है, अधिकार वाक्य है, अभिदाता वाक्य है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है भारतीय कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार। आवश्यक जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन किसी भी अवस्था के अंतर्गत कोई भी कंपनी सीमा नियम के बाहर नहीं जा सकेगी। इसी के बारे में कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अधिकारों के बारे का सिद्धांत। अधिकारों के बाहर का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कंपनी उसके सीमा नियम के अंतर्गत जो उसे अधिकार और उद्देश्य दिए गए हैं, उन अधिकारों और उद्देश्य और जो कार्यक्षेत्र की सीमाएं बता रखी है, उन्हीं के भीतर ही उसे कार्य करना होगा। यदि कोई कंपनी सीमा नियम के बगैर या सीमा नियम के अधिकारों के बाहर जाकर के कोई काम करती है, तो वो आपका कहलाएगा अधिकारों के बाहर का सिद्धांत लागू होगा। कि जो ऐसा कार्य, मान लीजिए किसी कंपनी का कार्य उसके उद्देश्यों में नहीं आता है, उसकी सीमाओं में नहीं आता है, अधिकारों के बाहर कहलाएगा, वो अधिकारों के बाहर का सिद्धांत कहलाता है, जिसके लिए जो भी उत्तरदायी व्यक्ति वो जिम्मेदार माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख है, जिसके आधार पर ही कंपनी का प्रबंध और संचालन होता है। और प्रत्येक प्रकार के कंपनी के संचालक मंडल को सीमा नियम की सीमाओं के अनुसार ही अपना प्रबंध और संचालन कार्य करना चाहिए। थैंक यू।